बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए स्ट्रीट स्टाइल में जो खट्टे आलू बनते हैं बिल्कुल ओरिजिनल वही रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी और साथ में सीक्रेट मसाले की भी रेसिपी शेयर करूंगी। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, प्लीज़ पूरा वॉच करें। चलें अब वक्त ज़ाया किए बगैर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए यहाँ मैंने लिए हैं 2 किलो आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया है। इस तरह मैंने तमाम आलूओं को बॉईल कर लिया है, छिलका निकाल लिया है और अब हम आलूओं के इस तरह से टुकड़े काट लेंगे। इस तरह छोटे छोटे जिस साइज़ में भी आपको पसंद हो उतनी साइज़ आप काट सकते हैं आलूओं की। तमाम आलूओं को हमने इस तरह 4-4 टुकड़ों में काट लिया है और यहाँ तमाम आलू हमने काट लिए हैं। अब इन्हें हम अलग रख लेंगे और साथ ही में तैयार करेंगे खट्टे आलूओं का सीक्रेट मसाला, जिसमें ले रहे हैं लाल मिर्च पाउडर 2 खाने के चम्मच और साथ ही में कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर कलर के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच हम शामिल करेंगे। हल्दी पाउडर 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे हम और धनिया पाउडर ग्रेवी को थिक करने के लिए, मसाले को गाढ़ा करने के लिए 2 से 3 खाने के चम्मच ऐड करेंगे। चाट मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, काला नमक 1 चाय का चम्मच हम लेंगे और साथ ही में हम शामिल करेंगे इसमें चाइनीज़ सॉल्ट, चाइनीज़ नमक 1 चाय का चम्मच, टाटरी आधा चाय का चम्मच हम लेंगे खटास के लिए। आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ लेंगे राई दाना 1 खाने का चम्मच, कलौंजी 1 खाने का चम्मच और अजवाइन 1 चाय का चम्मच हम लेंगे और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। यहाँ सफ़ेद ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच और साथ ही में लहसुन का पाउडर 1 चाय का चम्मच शामिल करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन पाउडर 1 खाने का चम्मच और मसाले को अब जायका देने के लिए इसमें शामिल करेंगे नमक हस्बे जायका। इन सब मसालों को शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और इनको मिक्स करके आप इनकी क्वांटिटी ज़्यादा करके आप स्टोर भी कर सकते हैं, महीनों सालों चलेंगे। जब भी आपका खट्टे आलू में से खाने का दिल करे या छोले खाने का, आप छोलों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टे छोलों में, खट्टे आलू में आप मसाले को बनाकर स्टोर करके रखने, सालों चलेगा आपका मसाला, बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। यहाँ हमने मसाला मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी शामिल करेंगे, थिक सा पेस्ट बना लेंगे मसाले का। यहाँ मसाले का थिक सा पेस्ट बन चुका है और अब इसको हम अलग रख लेंगे। और यहाँ ले रहे हैं हम इमली आधा कप। इमली को हम नीम गर्म पानी में सोक कर लेंगे। अच्छी तरह हाथों को साफ धो लें और इमली को अच्छी तरह मिक्स करें और कुछ देर के लिए छोड़ देंगे। हम अच्छी तरह मिक्स करने के बाद सोक कर लेंगे कि मज़ीद पेस्ट गाढ़ा हो जाए। और यहाँ हम ले रहे हैं पैन में हम शामिल करेंगे कुकिंग ऑयल आधा कप और साथ ही में 10 से 12 अदद कड़ी पत्ते हम शामिल करेंगे। इनको हल्का सा हम कड़कड़ा लेंगे। हल्का सा कड़कड़ाने के बाद अब इसमें जो हमने पेस्ट तैयार किया था मसाले का वो शामिल करेंगे। मसाले का पेस्ट शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और 2 से 3 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ दें। 2 से 3 मिनट पका लें, अच्छी तरह बुनाई कर लें ताकि पानी हमारा ड्राई हो जाए। जो हमने पानी शामिल किया था मसाले में वो बिल्कुल ड्राई हो जाए, अच्छी तरह मसाला भून जाए। अच्छी तरह मसाला भूनने के बाद आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत हमारा मसाला तैयार हो रहा है। बाहर स्ट्रीट फूड में इसी तरह मसाले को तैयार किया जाता है, तभी हमारे आलू बहुत ही मज़ेदार चटपटे बनते हैं। यहाँ मसाला भुन चुका है और अब हमने जो इमली को सोक किया था वो हम इसमें शामिल करेंगे। मसाला इस तरह भुनने के बाद अब यहाँ हम इमली का पल्प शामिल कर रहे हैं और इमली का पल्प शामिल करने के बाद अच्छी तरह मिक्स करें और बॉयल आने दें। बॉयल आने के बाद हम बिल्कुल गाढ़ा सा थिक सा पेस्ट बना के पका लेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं बॉयल आ चुका है मसाले में। अब हम इन्हें थिक होने देंगे मसाले को
तो यहाँ हमारा मसाला थिक होके तैयार है, बिल्कुल गाढ़ा ग्रेवी पेस्ट बन चुका है, बिल्कुल ठीक सा पेस्ट हमारा तैयार है। और अब हमने जो आलूओं को काट लिया था, आलू को जो हमने काटा था उन्हीं के ऊपर इस मसाले के सारे कुछ शामिल कर देंगे। हम ये न्यू स्टाइल में बना रहे हैं। स्ट्रीट फूड में इसी तरह खट्टे आलू बनाए जाते हैं। आलूओं को ज़्यादातर अमूमन लोग आलूओं को मसाले के साथ पकाते हैं, उससे आलू भी टूट जाते हैं और किसी काम के भी नहीं बनते। इसी तरह बनाएं, ओरिजिनल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। इस तरह आलूओं के ऊपर मसाला, हम पका हुआ मसाला शामिल करेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स करना है। यकीन माने बहुत ही टेस्टी और चटपटे मज़ेदार आलू बन के तैयार होते हैं। मेरे बताए हुए तरीके से ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत ही पसंद आएगी। और अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और यहाँ ऊपर हमें शामिल करूँगी हरा धनिया। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार चटपटे बिल्कुल स्ट्रीट फूड वाले आलू बन के तैयार हुए हैं। खट्टे आलू की रेसिपी, ओरिजिनल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, बिल्कुल ओरिजिनल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। बहुत ही मज़ेदार ये आलू बन के तैयार हुए हैं। और मसाला भी सीक्रेट है, बनाकर स्टोर करके रख लें। खट्टे आलू छोलों पर यूज़ करें, इंशाल्लाह आपको बहुत ही मज़े पसंद आएगा, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। और इस तरह पापड़ों के साथ खाएं, एंजॉय करें जिस तरह हम बाहर खाते हैं। और घर में बनाएं साफ़ सुथरे। बारिश के दिनों में बीमारियाँ बहुत सी फैल जाती हैं, बाहर ना खाएं, घर में अपने बच्चों को साफ़ सुथरे खट्टे आलू बना के खिलाएं। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है। अगर ये आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को स्किप किए बगैर लास्ट तक ज़रूर देखें, पूरा वॉच करें। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक भी करें, वीडियो मेरी लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ चिकन के बगैर क्रिस्पी जिंगर शेप में जिंगर लुक के साथ क्रिस्पी फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार लुक के साथ और खूबसूरत कलर के साथ तैयार करेंगे। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने 3 अदद आलू लिए हैं। आलू को अच्छी तरह छील लेना है हमने। इस तरह तमाम छिलके निकालने, किसी भी चीज़ के साथ छिलके निकालने और अच्छी तरह धो लें। और फिर इस तरह के हमने स्लाइस करने हैं। आपने गौर से देखना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं कर रही हूँ स्लाइस, उसी तरह अपने स्लाइस करने हैं। पतले पतले हमने तमाम आलूओं के स्लाइस करने हैं, बहुत ही मोटे ना हो, बिल्कुल बारीक जैसे मैं कर रही हूँ बिल्कुल उसी को फॉलो कीजिएगा। और यहाँ बिल्कुल पतले हमने चिप्स बना लेने हैं, मोटे नहीं। अगर आप इसी तरह कट करके चिप्स बनाएंगे तो बहुत ही आसानी होगी आपके लिए। तमाम इसी तरह हमने लंबाई में चिप्स को काट लिया है, ज़्यादा मोटा भी नहीं और बारीक भी नहीं। और यहाँ तमाम चिप्स कट चुके हैं। तो अब हम यहाँ ले रहे हैं एक बोल में पानी, ठंडा पानी लिया है हमने। और आलूओं को, चिप्सों को हम इसमें रख लेंगे कुछ देर के लिए, ताकि आलूओं का जो लिक्विड होता है वो अच्छी तरह निकल जाए। और अब हम यहाँ तैयार करेंगे आलूओं के लिए एक बैटर। यहाँ हमने लिए एक बोल में मैदा, एक कप मैदा शामिल करने के बाद अच्छी तरह मैदे को छान लें, फिर शामिल करें। और साथ ही में शामिल करेंगे लहसुन का पाउडर, ज़रूरी शामिल करना है लहसुन का पाउडर। तो यहाँ मैं ले रही हूँ 1 खाने का चम्मच चिकन पाउडर। आप चिकन क्यूब भी ले सकते हैं, चाइनीज़ सॉल्ट भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो भी आपके पास हो। और यहाँ मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका शामिल करेंगे। और साथ ही में शामिल करेंगे जर्दे का कलर 2 चुटकी, 1 पिंच या 2 पिंच शामिल करें। और यहाँ आहिस्ता पानी शामिल करके थिक सा हमने बैटर तैयार करना है, थिक सा मिक्सचर तैयार करना है हमने। ज़्यादा पानी शामिल ना करें। यहाँ मैंने 1 कप पानी मेरा गया है इस बैटर में। अच्छी तरह यहाँ बिल्कुल आप देख सकते हैं खूबसूरत थिक सा हमारा बैटर तैयार है, खूबसूरत लुक के साथ। तो हमने यहाँ एक प्लेट में शामिल किया है खुश्क मैदा 1 कप, हमने ड्राई मैदा भी लिया है। और अब हम यहाँ लेंगे चिप्स, हमने पानी से निकाल कर रख लिए थे। और चिप्स को इस तरह हमने, फ्राइज़ को हमने इस तरह बैटर में कोट करना है। और फिर हमने फ्राइज़ को यहाँ हल्के हाथों से इसके ऊपर जो
जिंगर क्रम्स बनेंगे उस तरह बिल्कुल शेप आनी चाहिए। बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरह कोट करें खुश्क मैदा। आप देख सकते हैं बिल्कुल जिंगर शेप आई है। इसी तरह हमने तमाम फ्राइज़ को तैयार करना है। इस तरह बैटर लगाएं और ऊपर खुश्क मैदा लगाएं। तमाम चिप्स फ्राइज़ को इसी तरह हमने कोट करते जाना है। और यहाँ तमाम फ्राइज़ हमारे कोट हो चुके हैं। तो अब यहाँ हमने बिल्कुल मीडियम ऑयल गरम कर लिया है, ज़्यादा ठंडा ना हो। इस तरह हमने फ्राइज़ शामिल करते जाना है। तमाम फ्राइज़ को इसी तरह हमने एक साथ ही कोट कर लिए थे और शामिल कर लें। और फिर हम कुछ देर रहने देंगे। चमचा जल्दी ना चलाएं, कुछ देर सेट होने दें क्रम्स को 1 मिनट के लिए। और उसके बाद हमने यहाँ आहिस्ता से चमचा चलाना है और बिल्कुल लो फ्लेम कर दें ताकि आलू अच्छी तरह अंदर से भी पक जाएं। अंदर से आलू पक जाएं, इतना खूबसूरत कलर आने तक हमने लो मीडियम फ्लेम पर हमने फ्राई करना है आलू को। आप इसका लुक देख सकते हैं कितना खूबसूरत आया है। बिल्कुल KFC स्टाइल है। ज़रूर बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। साफ़ सुथरे घर में बनाएं। बाहर की इन दिनों में बाहर की खानों से बच्चों को बचाएं, फैमिलीज़ को बचाएं। और यहाँ आप देख सकते हैं खूबसूरत कलर के साथ हमारे चिकन से भी मज़ेदार फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप इसका क्रंच सुने कितना मज़ेदार आया है और बिल्कुल क्रंची बन के तैयार हुए हैं। तो यहाँ दूसरी बार भी मैं शामिल कर रही हूँ। बिल्कुल इसी तरह हमने पकाना है इसको भी बिल्कुल लो फ्लेम पर और खूबसूरत कलर आने तक हमने पकाना है। यहाँ दूसरे फ्रेंच फ्राइज़ भी हमारे तैयार हैं। नेक्स्ट फ्रेंच फ्राइज़ और इसे भी हम निकाल लेंगे। और यहाँ तमाम हमने फ्रेंच फ्राइज़ को तैयार कर लिया है खूबसूरत लुक के साथ, खूबसूरत शेप के साथ। हमारे चिकन से भी कहीं गुना ज़्यादा मज़ेदार जिंगर फ्रेंच फ्राइज़ तैयार हैं। क्रिस्पी क्रंची बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, कमेंट करें और बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और केचप और मायोनीज़ के साथ बच्चों को खिलाएं। बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार हुए हैं। ज़रूर बनाएं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे प्रोफाइल को फॉलो करें। और अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।